शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, RS के MP पोर्टल, DigiGo पोर्टल, विमर्श पोर्टल या MP एजुकेशन पोर्टल संबंधी कार्यों के वीडियो यहाँ पर आप देखते हैं। किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ हम जैसे देख रहे हैं PPA फाइल। यह PPA फाइल क्या है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और इसका DigiGo पोर्टल से क्या संबंध होता है। इस PPA फाइल से संबंधित हम जानकारी यहाँ पर दिखेंगे। यह फाइल आपको कहाँ प्राप्त होती है और इस फाइल को क्यों अपलोड करना होता है और इसका क्या उपयोग होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे PPA फाइल वाइज ट्रांजैक्शन डिटेल, यहाँ फाइल नंबर और सब स्कीम दी गई है, एक्टिविटी नेम दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज वेंडर्स और यहाँ पर कुछ राशि भी दी गई है। यहाँ हम जानकारी देख रहे हैं। तो यह PPA फाइल क्या है और कहाँ प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वेंडर को पेमेंट करते हैं तो विद्यालय के मेकर द्वारा वेंडर को पेमेंट की जाती है। वेंडर को सर्च करके पेमेंट करते हैं आप और बिल जनरेट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं राशि है, वेंडर का नाम है, यूनिक कोड है, वेंडर के संबंधित जानकारी है और यहाँ पर राशि भी दी गई है। अभी हम पूर्व वर्ष में DigiGo पोर्टल पर कार्य करते थे तो इस फाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इस प्रकार की फाइल हमने नहीं देखी PPA फाइल, लेकिन अब यहाँ पर हम DigiGo पोर्टल पर दिख रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं समग्र शिक्षा MP DigiGo, अर्थात इस फाइल का संबंध DigiGo पोर्टल से है। तो क्या संबंध है, यह फाइल क्यों आवश्यक है, कहाँ प्राप्त होती है, इस जानकारी को हम देखेंगे। तो वेंडर ने बिल जनरेट कर दिया। बिल जनरेट करने के पश्चात रिक्वेस्ट भेज दी जाती है अप्रूवर या वेरीफायर के पास बिल को अप्रूव करने या वेरीफाई करने हेतु। अब जब अप्रूवर बिल को अप्रूव करते हैं तो उस समय उन्हें इस फाइल की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं अप्रूवर को कहाँ पर यह फाइल प्राप्त होती है और इस फाइल का क्या करना होता है। तो यह है PPA फाइल। इस पर आप बिल की राशि देख रहे हैं, बिल संबंधित जानकारी देख रहे हैं। जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा DigiGo पोर्टल। वेरीफायर या अप्रूवर जो चेकर होते हैं, वेरीफायर अप्रूवर, जहाँ पर दो अलग अलग या 3 ID से कार्य किया जाता है। वहाँ पर पहली ID होती है मेकर की, दूसरी होती है वेरीफायर की और तीसरी होती है अप्रूवर की। और जिस DigiGo पोर्टल पर 2 ID से कार्य किया जाता है तो पहली ID होती है मेकर की और दूसरी ID होती है चेकर की। मेकर की ID से बिल जनरेट किया जाता है, चेकर की ID से बिल को अप्रूव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ बिल को अप्रूव कर रहे हैं। तो यह PPA फाइल जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो हम DigiGo पोर्टल को सर्च करके उसी लॉगिन करते हैं चेकर की ID से। किसी भी ब्राउज़र पर आप सर्च करें DigiGo पोर्टल, जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं DigiGo पोर्टल। जैसे ही आप सर्च करते हैं पहला ऑप्शन प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन। इसे आप क्लिक कर दें, यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ आप विद्यालय के जो चेकर हैं या अप्रूवर हैं उनकी लॉगिन ID और पासवर्ड फिल करें, यहाँ पर कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप DigiGo पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं PPA फाइल की क्या आवश्यकता होती है, हमें कहाँ प्राप्त होती है। तो हम करते हैं लॉगिन DigiGo पोर्टल को। अब यहाँ पर आप अप्रूवर या चेकर की ID से लॉगिन करके इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ आपको फंड शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप किसी बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ हमें मैनेज इनबॉक्स पर क्लिक करना होता है। आपके मेकर द्वारा बिल बनाकर बिल जनरेट करके आपको अप्रूव करने के लिए भेज दिया है। तो है आपको यहाँ जो मैनेज इनबॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो होगा। यहाँ आप दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो विंडो शो हुई है जहाँ पर यूज़र मैनुअल दिया गया है, इसे आप यहाँ क्रॉस पर क्लिक कर दें, यह जानकारी हट जाती है। अब आप बिल को अप्रूव करना चाहते हैं, जो मेकर द्वारा बिल बनाकर आपको भेजा गया है अप्रूव करने के लिए, उसे अप्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ सामने आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, रिसीव डेट। तो यहाँ पर आपको बिल भेजा गया है अप्रूव करने के लिए। और जो आखिरी कॉलम है, आखिरी आप देख रहे हैं जहाँ चौकोर चिन्ह दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर उस बिल से संबंधित जानकारी भी ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ से वह जानकारी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल की राशि भी दी गई है, डॉक्यूमेंट नंबर दिया गया है, संपूर्ण जानकारी यहाँ दी गई है। अब आप बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जो ब्लू लेटर्स में जानकारी शो हो रही है, यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जानकारी ओपन होती है।
बिल से संबंधित जानकारी, जो वेंडर ने बिल बनाया था उससे संबंधित जानकारी है। अब आप बिल को अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक रिमार्क लिखना होता है, पर रिकमेंडेड आपको क्लिक करना होता है। तो रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेंडर पेमेंट या अप्रूव पेमेंट। अब यहाँ हम देख रहे हैं राइट साइड में एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपलोड EPPA अटैचमेंट। बिल को अप्रूव करने से पहले आपको यहाँ पर अपलोड EPPA अटैचमेंट, इसे अपलोड करना होगा और फिर यहाँ पर इसे अटैच करना होगा। तो सबसे पहले इसे अपलोड करने के लिए जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड EPPA फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण जानकारी फिल करके यदि आप अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर अप्रूव नहीं होता। आपको यहाँ EPPA फॉर्मेट इसे पहले अपलोड करना होगा। तो हम देखते हैं, जैसे बिना फॉर्म के इस बिल को हमें अप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया वेंडर पेमेंट, कोई भी आप यहाँ पर रिमार्क लिख सकते हैं। और यहाँ जानकारी दी गई है वेंडर संबंधित, से भी आप क्लिक कर दें और यहाँ जो घोषणा दी गई इस पर भी आप क्लिक करेंगे और अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जानकारी अप्रूव होती है नहीं। प्लीज़ अपलोड EPPA अटैचमेंट, यहाँ पर आपको पहले EPPA अटैचमेंट जो है उसे अपलोड करना होगा। तो यह जानकारी इस बार नई जोड़ी गई है। तो हम देखते हैं डाउनलोड EPPA फॉर्मेट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर EPPA जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आप इसे डाउनलोड कर चुके हैं, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसे देख भी सकते हैं, जैसे कोई भी ब्राउज़र आपके पास है या PDF रीडर है उस पर आप क्लिक करेंगे तो PPA फॉर्मेट आपको शो होगा। अब यहाँ जो PPA फॉर्मेट हमने प्रारंभ में देखा था वह यहाँ पर शो हो रहा है, बिल से संबंधित जानकारी है। अब यहाँ नीचे आप देख रहे हैं साइन बाय अप्रूवर, यहाँ पर अप्रूवर के साइन होंगे और साइन बाय अथराइड सिग्नेचरी, यहाँ पर जो आपके विद्यालय के प्रभारी हैं या जो भी साइन करने के लिए यहाँ पर अथराइड हैं उनके साइन होंगे। और यह EPPA फॉर्मेट जो है इसे आपको इसका प्रिंट निकलवा कर यहाँ पर साइन करके और यहाँ अटैच करना होगा। तो इस फाइल को प्रिंट करवा लें आप और यहाँ साइन करके आप इसकी फ़ोटो अपनी गैलरी में सेव करें और सेव करने के पश्चात आप यहाँ पर इसे अपलोड करेंगे अटैच फाइल। जैसे ही आप गैलरी में यह फाइल सेव कर लेते हैं तो इसे आपको यहाँ पर अटैच करना होता है। तो इसका पहले आपको PPA फॉर्म का फॉर्मेट जो है इसका प्रिंट निकलवाना होगा, उस पर अप्रूवर के साइन होंगे। साइन या हस्ताक्षर करने के बाद आप इसकी फ़ोटो अपनी मोबाइल गैलरी में सेव करेंगे। सेव करने के पश्चात अब जैसे ही अटैच फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको ब्राउज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे। ब्राउज पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं मोबाइल या टैबलेट की गैलरी में पहुँच जाते हैं और जहाँ पर भी आपने इस फाइल को सेव करके रखा है वहाँ से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है PDF EPPA, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर यह फाइल अटैच हो जाती है और अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है। चूँकि यहाँ पर अभी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो हम इसे अपलोड नहीं कर सकते। आप उस पर हस्ताक्षर करके इसी प्रक्रिया के द्वारा इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर देंगे तभी आप बिल को अप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जानकारी देखी EPPA अटैचमेंट क्या है या EPPA फॉर्मेट क्या है। अब आपको इस वर्ष से यह PPA फॉर्मेट किसी बिल को अप्रूव करने से पहले यहाँ पर अपलोड करना होगा, तभी आप बिल को अप्रूव कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में भी शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।